यहां पर जितनी पिक्चर्स दिख रही हैं उसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? जी हां, सभी का शेप कॉमन है, यानी हम कह सकते हैं कि इन सभी पिक्चर्स का आकार एक जैसा है, जिसको हम लोग सर्किल के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम इस चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने क्लास 9th में कॉर्ड को हाईलाइट किया था, सेम उसी पैटर्न में इस बार हम लोग टेंजेंट टू ए सर्किल को हाईलाइट करेंगे, यानी इस बार हम लोग टेंजेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले सर्किल के बेसिक्स को हम लोग जान लें। तो आइए, सबसे पहले ये बात उठती है कि सर्किल क्या है। तो सर्किल हम कह सकते हैं, हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, और इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी को लेकर अगर कई सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो दैट कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। यानी कह सकते हैं सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन सर्किल एंड सेंटर इज कॉल्ड इट्स रेडियस। अब उसके बाद डायमीटर क्या होता है? डायमीटर हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है उसका डबल, यानी रेडियस का डबल जो होता है वो हमारा डायमीटर कहलाता है। और दूसरी वे में हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस अक्रॉस द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर, यानी सर्किल से होकर जो दूरी पास होती है, डिस्टेंस पास होती है, उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। और ये जो चारों ओर जो डिस्टेंस दिख रही है, यानी जो सर्किल का पेरीमीटर है, उसी पेरीमीटर को हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल। एक चीज और रह गई है, वो है आर्क, और सर्किल का जो पार्ट होता है, इसी पार्ट को हम लोग आर्क भी कहते हैं। तो आइए सेक्टर ऑफ सर्किल जान लें। इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो हमें शेडेड रीजन दिख रहा है, उसकी खास बात यह है कि वो दो रेडियस और आर्क से घिरा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि द रीजन बाउंडेड या पोर्शन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्किल। यानी जो छोटा पार्ट है उसे हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट है, यानी ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां पर कुछ शेडेड रीजन दिख रहा है। ये शेडेड रीजन हमारा कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ है। इसी शेडेड रीजन को हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्किल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेगमेंट ऑफ सर्किल इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किल इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क। यानी कॉर्ड और आर्क के बीच के पार्ट को सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला पार्ट है उसे माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सब हमारे बेसिक्स थे जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है टेंजेंट टू ए सर्किल। आइए, टेंजेंट टू ए सर्किल की शुरुआत करने से पहले हम एक लाइन और एक सर्किल को कंसीडर कर रहे हैं। यहां हम सबसे पहले फिगर में देख रहे हैं कि लाइन जो है वो सर्किल को काट नहीं रही है। इस केस में इस लाइन को हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इसी प्रकार फिगर सेकंड को देखें, यहां पर लाइन सर्किल को 2 पॉइंट्स पे काट रही है, इसलिए इस लाइन को हम लोग सीकेंट का नाम देते हैं। और थर्ड केस में जो लाइन है वो सर्किल को सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। इस केस में जो लाइन है उसे टेंजेंट कहा जाता है। तो हमने लास्ट केस में देखा कि अगर किसी सर्किल को कोई लाइन टच करती है तो उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है जो कहां से आया है? टेंजीरे शब्द से आया है, और जिसका मतलब होता है टच करना। यानी हमने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स इट एट ओनली वन पॉइंट। और अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां पर जो लाइन PQ है, इसे हम लोग टेंजेंट कहेंगे, क्योंकि ये सर्किल को खाली पॉइंट A पर टच कर रही है। और ये जो पॉइंट A है, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। और रोड के केस को देख सकते हैं, यहां पर रोड व्हील को टच कर रही है, यानी रोड इज ए टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे ये व्हील को टच कर रही है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और जो व्हील की तीली है और रोड है, यानी तीली और रोड के बीच जो एंगल होता है, दैट इज ऑलवेज राइट एंगल। टेंजेंट टू ए सर्किल को अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने एक सर्किल या रिंग कह सकते हैं और एक पेन की रिफिल ली। इसको हमने एक रबड़ से बांध दिया, जिससे ये रिफिल अच्छे से मूव कर सके, यानी इस सर्किल पे आसानी से इधर उधर मूव कर सके।
अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये सर्किल इस रिफिल को 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, यानी ये रिफिल जो है एक सीकेंट की तरह है, यानी जब हम चाहें जहां इसको मूव करें ये रिफिल हमेशा सर्किल से 2 बार कट रही है, यानी ये रिफिल एक सीकेंट है। पर हम जैसे जैसे बाहर की ओर मूव करते हैं हमने देखा कि अब ये सर्किल को एक पॉइंट पे टच करने लगी, यानी हमने क्या निष्कर्ष निकाला, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सीकेंट हमारी अब क्या बन चुकी है, टेंजेंट बन चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कोइंसाइड्स। यानी टेंजेंट भी जो है वो सीकेंट का एक स्पेशल केस है जब उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी जो 2 पॉइंट्स हैं जब वो मिलके एक हो जाते हैं उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। अब हम एक एक्टिविटी और करते हैं। इसके लिए हमने एक पेपर पर सर्किल को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने इस सर्किल पर एक सीकेंट PQ भी बना ली। इसके बाद हम इस PQ के पैरेलल कई सारी लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी जो PQ हमारी सीकेंट है इसके दोनों साइड्स हमने ढेर सारी पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर दिया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो लाइंस है हमारी ये धीरे धीरे जो है 2 पॉइंट्स पे काटते काटते एक ऐसी स्टेज पे आ गई कि जब वो सिंगल पॉइंट पे काटना शुरू कर दी, एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो जब ये सिंगल पॉइंट पे काट रही थी तो इनका नाम क्या हो गया, अब ये हमारी टेंजेंट बन गई। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी सीकेंट के पैरेलल केवल 2 ही टेंजेंट्स हो सकती हैं। यानी अगर हम ऐसे भी इस फिगर को ड्रॉ कर लें तो अगर ये मान लो सीकेंट है तो इसके पैरेलल केवल कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, 2 टेंजेंट्स। यानी हमने कंक्लूजन ये निकाला कि देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू ए गिवन सीक्वेंट। यानी किसी भी सीकेंट के पैरेलल केवल 2 ही टेंजेंट हो सकती हैं, इससे अधिक टेंजेंट्स बनाना संभव नहीं। अब हम टेंजेंट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। यानी अगर कोई सर्किल है तो उसके सर्कमफ्रेंस पर सिंगल पॉइंट पे सिंगल टेंजेंट होगी, यानी एक पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट नहीं हो सकती हैं। लाइंस तो होंगी पर टेंजेंट केवल जो होगी वो एक ही होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर जो पॉइंट ई है ये हमारा जो है वो कॉमन है, यानी सर्किल और टेंजेंट को के बीच कॉमन पॉइंट है, इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी रेडियस है और ये हमारी टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज राइट एंगल, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट है, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग इनसाइड ए सर्किल। यानी अगर कोई सर्किल है और उसके अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो कभी भी टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट बनने के लिए हमेशा सर्किल को टच करना चाहिए। तो यहां पर अंदर अगर बन गया यानी सर्किल के इंटीरियर कोई पॉइंट बन गया तो उसको टच करने की कोई संभावना नहीं बनती है, यानी सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वो टेंजेंट नहीं होगा। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स। अब बात उठती है कि किसी सर्किल पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, देयर इज 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन ए सर्किल। यानी अगर कोई सर्किल है तो उस सर्किल पर एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा यह है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्किल। अगर किसी सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया सकते हैं। यानी पहली प्रॉपर्टी कहती है कि सर्किल पर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स टू ए सर्किल एज देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। यानी अगर सर्किल पर ये एक पॉइंट है तो इस पर कितनी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट। इसी प्रकार हमको पता है कि सर्किल पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसकी डिफिनेशन ही कहती है कि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट पे बनाए तो ये टेंजेंट हो गई, अगर इस पॉइंट पे बनाए तो ये टेंजेंट हो गई, ऐसे इस पॉइंट पे बनाए तो ये टेंजेंट हो गई,
ऐसे ही इस पॉइंट पे बनाए तो ये टेंजेंट हो गई। यानी किसी सर्किल पर नंबर ऑफ टेंजेंट जो है वो इनफाइनाइट हो सकती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रा होगी। जो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हैं उसी से जुड़ी हुई थ्योरम 10.1 है, वो ये कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी अगर कोई सर्किल है और उस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो अब हमें इसे प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे और एक टेंजेंट एक्स वाई मान लेंगे। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, गिवन में चला जाएगा। यानी ए सर्किल विद सेंटर ओ विद टेंजेंट एक्स वाई एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, ये हमने लिख लिया। अब क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी ओपी और एक्स वाई के बीच जो एंगल है वो राइट एंगल है। ये हमारा किस में आ गया, टू प्रूफ में। अब हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट क्यू मान लिया, यानी ये एक पॉइंट क्यू है और इसको एक्स वाई पर एक क्यू माना और इसको हमने ज्वाइन कर लिया। यानी लेट क्यू बी ए पॉइंट ऑन एक्स वाई एंड ज्वाइन ओ क्यू, यानी ओ क्यू को हमने मिला लिया। अब हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमको पता है कि जो OQ होगा वो हमेशा OP से बड़ा होगा, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है कि OP इज ऑलवेज लेस देन OQ। यानी हम कह सकते हैं कि OP जो है वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कुछ भी हो जाए। यानी Q के अलावा अगर आप कई सारे पॉइंट, कितने भी पॉइंट ले लें, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा OP से बड़े होंगे। यानी OP इज ऑलवेज लेस देन OQ। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन देन कनेक्ट्स XY एंड स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर। हम लोग ये चीज क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है किसी भी लाइन से वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यानी देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू XY। यानी बस एक ही कंसेप्ट है कि हमको क्या दिखा देना है, हमको दिखा देना है कि OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन, यानी OQ से OP हमेशा स्मॉल ही रहेगी। तो हमने बस यही लिखा दिया कि OP इज लेस देन OQ, यानी OP जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो अगर OP स्मॉलेस्ट है, हेंस OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स XY एंड द स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर। बस इस लाइन को लिखना है, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू XY, हेंस प्रूव्ड। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। तो ये थ्योरम हमारी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे से आते हैं। अब हम आते हैं टेंजेंट की प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई नेक्स्ट थ्योरम 10.2 पर। यह भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमने अभी पढ़ा था एक प्रॉपर्टी में कि अगर कोई सर्किल है और इस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट P है तो इससे मैक्सिमम टेंजेंट कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं। तो यहां पर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यानी हमको ये बताना है, ये मान लीजिए पॉइंट P कोई बाहर है और ये मान लीजिए कोई Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, तो हमको PQ इक्वल्स टू PR प्रूफ करना है। तो इसके लिए यहां पर गिवन क्या है, ये मान लेते हैं कि एक गिवन सर्किल O है और एक पॉइंट P जो है उसके बाहर है, जहां पर PQ और PR जो है वो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये गिवन का पार्ट है। यानी हम लिख लेंगे गिवन में कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और PQ और PR जो है 2 टेंजेंट्स हैं विच आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। तो ये हमारा किस पार्ट में आ जाएगा, गिवन पार्ट में आ जाएगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है, अब हमको प्रूफ करना है PQ इक्वल्स टू PR। तो ये हमारा किस में जाएगा, टू प्रूफ में। यानी PQ इक्वल्स टू PR हमको प्रूफ करना है, यानी ये जो लेंथ है दोनों इस टेंजेंट्स की इक्वल है। अब हम इसको प्रूफ करने से पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको और इसको, ये 3 चीजों को मिला लेंगे। इसके पीछे मिलाने का रीजन हमारा यही है कि इसकी वजह से हमें 2 अलग अलग ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लिया, ज्वाइन OQ, OR एंड OP। तो ये सब जब हमने मिला लिया तो हमारा ये फाइनल फिगर बन गया। अब हमें इस फिगर में PQ इक्वल्स टू PR को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहां पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये पहला राइट एंगल है। ये राइट एंगल क्यों होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज राइट एंगल। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। आप क्या करिए, आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, आपको PQ इक्वल्स टू PR मिल जाएगा। तो देखिए ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, सबसे पहली पहचान ये है
कि इसको, ये दोनों राइट एंगल हैं, एक तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी लग गई, दूसरी हाइपोटेन्यूज कॉमन है, और तीसरी साइड हमारी रेडियस है, रेडियस जो है वो हमेशा इक्वल होती है, और हाइपोटेन्यूज हमारी कॉमन है। तीन चीजें मिल गई तो हमारे आरएचएस क्राइटेरिया से ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इन ट्रायंगल्स QOP एंड ROP, तो सबसे पहले आरएचएस क्राइटेरिया लगाइए। तो आरएचएस क्राइटेरिया में राइट एंगल, तो राइट एंगल आपका कौन सा है, ये और ये, तो इसमें देखिए इसका नाम क्या पड़ेगा, PQO, यानी एंगल PQO इक्वल्स टू एंगल PRO। जवाब में क्या होगा, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। अब दूसरा क्या बना, एंगल ले लिया हमने, आरएचएस क्राइटेरिया में एक राइट एंगल होता है, एक हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज दोनों में कौन सी है, PO, तो PO इक्वल्स टू किसके है, PO के, यानी ये क्या है, हमारी कॉमन साइड है। और एक साइड और ले लीजिए, साइड QO किसके बराबर है, RO को, यानी QO इक्वल्स टू किसके हो गई, RO के। ये क्यों बराबर हो गई, क्योंकि ये रेडियस है। तो अब हम लोग कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, देयरफॉर बाय आरएचएस रूल, आरएचएस रूल से हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल QOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROP, यानी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर बाय CPCT, CPCT से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हमें जरूरत किसकी है, PQ और PR की, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू PR। यही हमको प्रूफ करना था, यानी दोनों टेंजेंट्स हमारी इक्वल हो गई। तो इस टाइप से हम इस थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा वो सिंगल सर्किल और सिंगल टेंजेंट के रिगार्डिंग था, यानी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई सर्किल है तो उस पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रा हो सकती हैं, एक पॉइंट पे कितनी हो सकती हैं, बाहरी पॉइंट है उस पर कितनी हो सकती हैं, और अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है तो उस पर टेंजेंट कितनी ड्रा हो सकती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम दो सर्किल कंसीडर करते हैं और दो सर्किल पर कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे। कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि दोनों सर्किल को टच करती हुई जो लाइंस जाएंगी उसे हम लोग कॉमन टेंजेंट कहेंगे। तो जैसे पहला केस है, यहां पर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्किल्स हैं, ये क्या हो रहा है कि ये सर्किल इसके अंदर हैं और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यानी ये हमारा पहला केस है। इस केस में क्या होगा कि हम कोई भी कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये दोनों सर्किल इस टाइप से टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो इनसे पास होती हुई कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी, इस केस में केवल एक ही टेंजेंट होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर दोनों सर्किल एक दूसरे के अंदर हैं और टच नहीं कर रहे हैं तो नो कॉमन टेंजेंट। अगर सर्किल अंदर है और सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो देयर इज वन कॉमन टेंजेंट। और कुछ केस और हैं जब सर्किल दोनों बाहर होते हैं। पहला केस यह है कि सर्किल अलग अलग है, दूसरा केस यह है कि सर्किल एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और तीसरा केस यह है कि सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अब देखिए, अगर सर्किल दूर दूर हैं तो इस केस में हमारी एक टेंजेंट ये बनेगी, एक टेंजेंट ये बनेगी, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, यानी इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमारी 4 होंगी। अगर सर्किल सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो इस केस में कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी, 1, 2 और 3, यानी इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमारी 3 होंगी, इसमें 4 होंगी। और इसको भी देख लीजिए, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देन देयर इज ओनली 2 कॉमन टेंजेंट। तो इस प्रकार से हम लोग दो सर्किल्स में कॉमन टेंजेंट को एक्सप्रेस कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।